हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल मुलाकात की थी दिल्ली में। इस दौरान उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हुई थी। मंत्रिमंडल में 3 पद अभी खाली हैं और इसमें कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, कई नामों पर चर्चा चल रही है। अब किसके नाम पर मोहर लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जयसिंहपुर से विधायक यादविंदर गोमा का नाम भी चल रहा है कि उनको मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल में बिलासपुर से घुमारवी से राजेश धर्मानी का भी नाम चल रहा है। धर्मशाला से सुधीर शर्मा का भी नाम चल रहा है, उनकी भी चर्चाएं हैं। सुजानपुर से राजेंद्र राणा के नाम की भी चर्चा है। ज्वालामुखी से संजय रतन के नाम की भी चर्चा है मंत्री पद को लेकर। और इन तमाम चर्चाओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी तेज हो रही हैं कि आने वाले वक्त में जल्दी ही हिमाचल में मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है। प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ, हमारे ब्यूरो शिमला जुड़े हुए हैं। प्रदीप, इन चर्चाओं के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार, इन चर्चाओं के बीच किन किन लोगों के दावे क्यों मजबूत हैं? बिल्कुल, देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार अभी प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते कल दिल्ली पहुंचे। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी मुलाकात की है और जो प्रभारी हैं प्रदेश के राजीव शुक्ला, उनसे भी मिले हैं। हालांकि 1 साल का निमंत्रण इनको औपचारिक तौर पर दिया गया है, जो धर्मशाला में कार्यक्रम होना है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की अटकल इसीलिए शुरू हुई है कि जिस तरह से 3 जो राज्य हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी को शिकस्त मिली है। अब लोकसभा चुनाव अगला टारगेट है, तो ऐसे में जो खाली पड़े पद हैं 3, वो भरे जाएं, बोर्ड निगमों में नियुक्तियां हो, ये विषय जो है अब खुलकर सामने आने लगा है। और जहां से लीड लाई जा सकती है, जो क्षेत्र छूटे हैं, जैसे कांगड़ा की बात करें तो उसी हिसाब का प्रतिनिधित्व वहां नहीं मिला है। अमूमन 2 से 3 मंत्री वहां बनते हैं, इस बार केवल 1 मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर ये एक कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हुई हैं। और इसमें कांगड़ा की अगर हम खासतौर पर बात करें, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से ज्यादा सीटें मिली हैं। तो यहाँ पर अभी एक ही मंत्री चौधरी चंद्र कुमार हैं, लेकिन उनके साथ साथ सुधीर शर्मा, उनके नाम को लेकर भी चर्चा है और संजय रतन, इनके नाम को लेकर भी यहाँ पर चर्चा चल रही है। लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका इसमें एक मत है कि इन 3 सीटों में से एक पद जो है वो एससी कोटे को जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कांगड़ा के ही जो जयसिंहपुर से यादविंदर गोमा है, उनका नाम प्रमुखता से सामने आया है। दूसरी बार की ये एमएलए है, तो प्रबल दावा है। इनके साथ साथ बिलासपुर जिले में जो घुमारवी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से राजेश धर्मानी का नाम वो प्रमुखता से इस वक्त चर्चाओं में है। सीनियर लीडर है, पूर्व में भी कई बार इनको लेकर मंत्री पद को लेकर चर्चाएं चलती रही है, लेकिन वीरभद्र सरकार में कभी मंत्री नहीं बन पाए थे। तो अब जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है मुख्यमंत्री हिमाचल के, इनके करीबियों में गिने जाते हैं। तो इनका प्रबल दावा इस वक्त है राजेश धर्मानी का। और इसी तरह से मुख्यमंत्री के ही गृह जिले से राजेंद्र राणा का नाम, उनका चर्चाओं में नाम जरूर है और सीनियर लीडर भी है। यहाँ से इन्होंने पिछली बार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरा थे, उनको हराया है। लेकिन इनके खिलाफ जो बात जा रही है वो इस वक्त ये है कि यहाँ से मुख्यमंत्री खुद है जिले से, तो वहां से मंत्री देना और एक हैवी वेट। तो क्या लगता है कि इस महीने के आखिर में या नए साल की शुरुआत में हिमाचल मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जो चर्चाओं का दौर पहले शुरू हुआ था उसमें ये था कि 11 दिसंबर से पहले, यानी 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने का जो जश्न मनाना है, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना था। लेकिन उसमें चुनावों की वजह से, यानी रिजल्ट आने थे, उस वजह से डिले हुआ। और अब चर्चा है कि इस महीने के अंत तक और लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है। 3 सीटें हैं, अब देखना ये होगा कि तीनों को एक साथ भरा जाता है या फिर 1 या 2 मंत्री बनाए जाते हैं, कुछ लोकसभा चुनाव के बाद के लिए रखे जाते हैं। ये फिलहाल अभी इसको लेकर पार्टी स्तर पर कोई विचार चल रहा होगा। जरूर है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।